मेरा नाम ऑफिसर रणबीर है और ये राजीव सक्सेना है। प्रिया। आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। किस सब्जेक्ट? फॉरेस्ट ऑफिसर राठौड़ ने हमें भेजा था आपके पास। ओके, फॉरेस्ट ऑफिसर सर ने। हमें एक ऐसी जगह की तलाश है जहाँ लगभग 6 महीने 24 घंटे रोशनी रहती है। ओके, प्लीज बैठिए। ऑफिसर, जिस तरह की जगह की आप तलाश कर रहे हैं वो जगह साउथ या नॉर्थ पोल के अलावा कहीं हो ही नहीं सकती। मैं जानता हूँ कि यही तो जगह हो सकती है, लेकिन जो केस मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे शक है कि इस तरह की जगह हमें हिंदुस्तान में ही मिलनी चाहिए। ऐसा इलाका पृथ्वी पर कहीं और नहीं है, विश्वास कीजिए मेरा। देखिए, इस केस में हमारा मुकाबला शैतानी ताकत के साथ है। पूरी मानवता जैसे कि विनाश के कागार पर पहुंची हुई है। अगर इस पृथ्वी में हमें मानवता के वजूद को बचाना है तो हमें ये जगह को तलाशना ही होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए प्रिया जी, हम आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। आप इलाका छोड़िए, कोई ना कोई जगह तो ऐसी जरूर होगी जहां रात को अंधेरा नहीं होता। हमारे देश में बहुत चमत्कार होते हैं। कई बार तो ऐसे चमत्कार हो जाते हैं जो साइंटिस्ट को भी दांतों तले अपनी उंगलियां दबाने पर मजबूर कर देते हैं। हमारे महान और विशाल देश में कोई ना कोई जगह ऐसी जरूर होगी जहां रात को भी अंधेरा नहीं होता। जरा सोचिए। मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ रही हूँ, पर वाकई में हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है। आई एम सॉरी। वेल, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। मुझे याद आया, एक जगह है। कहाँ है ये जगह? एक बार शिमला से 250 किलोमीटर दूर मैं ट्रैकिंग कर रही थी। सिन्हाला जगह का नाम था। वहां मैंने एक गुफा में रात गुजारी थी और उस गुफा में रात भर उजाला था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि दिन है कि रात। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं उसकी तहकीकात करूं। मैं ये नहीं जानती कि उसी रात वहां रोशनी थी या हर रात रोशनी होती है। पर हाँ, मैं इतना यकीन से कह सकती हूँ कि बाहर अंधेरा था। That's it. ये वही जगह होनी चाहिए जिसकी हमें तलाश है। शैतानी ताकत गुफा में ही अपना बसेरा बनाती है। प्रिया जी, आपने हमारी बहुत मदद की है। अब हम शायद आपको और बाकी इंसानों को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। ये शैतानी ताकत, ये केस, ये सब क्या है? वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगा आपको। लेकिन क्या आप इस जगह में पहुंचने के लिए हमारी मदद कर सकती हैं? अगर मैं आपको पता बता भी दूं तो आप पहुंच नहीं पाएंगे। आप भटक जाएंगे। मैं कुछ दिनों के लिए फ्री हूँ। आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। ये तो और भी अच्छा है। धौलपुर से एक ट्रेन पास होती है जो हमें कालका पहुंचा देगी। यही डब्बा है, मैं सामान रखवाती हूँ। ठीक। चलिए अंदर। राजीव, शैतानी ताकत की इस लड़ाई में हर कदम में तुमने मेरा साथ दिया है। इस बार तुम मेरे साथ नहीं हो गए, फिर भी मेरे साथ ही रहोगे। डोंट वरी। वहाँ रूबी और काजल द्यू में गोम्स को ढूंढ रहे हैं और मैं यहाँ रहकर मिस्टर मल्होत्रा और डॉक्टर शर्मा को ढूंढने की कोशिश करूंगा। हो सके तो उन्हें शैतानी ताकत से आजाद करा दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे रास्ते में काफी कठिनाइयां, काफी मुसीबतें आएंगी, पर मुझे तुम्हारे इन कंधों पर पूरा विश्वास है। तुम उन सब से मुकाबला कर सकते हो। तुम जानते हो राजीव कि उन 3 खंजरों को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम सारी शैतानी शक्तियों का सामना करेंगे। यहाँ मोर्चा संभाल के रहेंगे ताकि तुम्हारे रास्ते में कोई भी अड़चन पैदा ना हो सके। चलिए, ट्रेन का टाइम हो गया। See you. Best of luck. ऑल द बेस्ट। Bye. थैंक यू राजीव। Come. चल।
इतना लंबा सफर तय करने के बाद हम मंजिल से सिर्फ 21 किलोमीटर दूर हैं। जो भी अभी तक आपने मुझे बताया है, मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि सिन्हाला की गुफा में आपकी वो तलाश कामयाब हो। एक बात बड़ी अजीब लग रही है, यहाँ कोई आता जाता नहीं दिखाई दे रहा। आमतौर पर इस रास्ते पर कोई दिखाई नहीं देता। कदुक्का कोई सैलानी नजर आ जाए तो बहुत गनीमत है, पर जिस तरह की आबादी से आप और हम आदी हैं, वो यहाँ से कोसों दूर है। अच्छा, यहाँ आसपास कोई गांव या कोई कस्बा है? लोग अब हमें सिन्हाला में ही मिलेंगे, वहाँ तक इसी तरह सुनसान रास्ते हैं। वैसे एक बाबा रहते हैं यहाँ पास में, सिन्हाला के लोगों में काफी चर्चा है उनकी। यहाँ पास में कोई बाबा रहते हैं? सिन्हाला के लोगों में काफी चर्चा है उनकी। यहाँ पास में कोई बाबा रहते हैं? इस इलाके में अकेले? हाँ, आसपास के लोग और सिन्हाला के बुजुर्ग काफी अंदाजा लगाते हैं उनकी उम्र का। कितनी उम्र के हैं ये बाबा? पता नहीं, सिन्हाला के बुजुर्ग बताते हैं जब वो छोटे थे तब से बाबा को देखते हुए आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? कुछ बुजुर्गों का तो कहना ये भी है कि उनके माता पिता जब छोटे हुआ करते थे तब भी उन्होंने बाबा को इसी हालत में देखा था जो बाबा आज है। अगर ये बात सच है तो बाबा की उम्र का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, किस्से हैं, कहानियां हैं बाबा के बारे में, पर सच क्या है ये भगवान जानता है या बाबा। यकीनन अगर बाबा यहाँ लंबे अरसे से हैं तो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ होंगे, बहुत कुछ जानते होंगे इस इलाके के बारे में। मैं उनसे मिलना चाहूँगा। क्यों? प्रिया, मेरा बाबा से मिलना बहुत आवश्यक है, तो मुझे फौरन उनके पास ले चलो। ठीक है, चलिए। बस गाड़ी यहीं रोक दीजिए, हमें यहाँ से पैदल चलना होगा। बाबा की कुटिया से पहुँचने के लिए हमें इस जंगल से जाना पड़ेगा। बाबा का इस बीहड़ में बसेरा है, कैसे रहते होंगे वो यहाँ पे? एक छोटी सी कुटिया में रह रहे हैं, पता नहीं कितने सालों से बेखौफ उस कुटिया में रह रहे हैं। अब ये तो बाबा से ही पता चलेगा कि ये जगह उन्होंने क्यों चुनी। ये जंगल इतना घना है कि शाम होते ही अंधेरा छा जाता है, चांदनी रात में भी आगे देखना मुश्किल हो जाता है। मैंने जितने भी जंगल अभी तक देखे, पर ये जंगल सबसे ज्यादा घना है। फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए, रोशनी रहती है हमें वापस लौट जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। यहाँ रहते हैं बाबा। चलिए। बाबा, 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 बाबा। लगता है बाबा किसी काम से जंगल गए हुए हैं। प्रिया, जब तुम पहली बार जंगल में आई थी, क्या तुम्हारी मुलाकात बाबा से हुई थी? हाँ, मुलाकात हुई थी, पर हम बाबा से मिलने नहीं आए थे। हम ट्रैकिंग कर रहे थे और रात हो गई। इतना घना अंधेरा था कि हमें दिखाई नहीं दे रहा था। टार्च की रोशनी में भी हम चाहकर भी सही दिशा का पता नहीं कर पा रहे थे। मैं और मेरा ग्रुप इस घने जंगल में भटक गए थे। हमें किसी भी तरह से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। भूख और प्यास से बेहाल हो रहे थे हम। जंगली जानवरों की आवाज़ें हमें सुनाई दे रही थी और हम बुरी तरह से डर गए थे।
इस जंगल में हमें ऐसी कोई भी जगह नहीं मिल रही थी जहां हम कैंप करके रात गुजार सके। हमें बहुत डर लग रहा था कोई भी नहीं बच पाएगा। हिम्मत जवाब दे चुकी थी हमारी। तभी अचानक अंधेरे में बाबा दिखाई दिए। फरिश्ता बनके उन्होंने हमारी सहायता की और कुछ ही मिनटों में उस खतरनाक हालत से हमें बाहर निकाला। बहुत नेक है बाबा। जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। नमस्कार। नमस्कार। इस खतरनाक वीराने में मेरी कुटिया के सामने क्या कर रहे हैं आप दोनों? बाबा मैं प्रिया खुराना हूँ। 3 साल पहले अपने साथियों के साथ इस जंगल में भटक गई थी और आपने हमारी सहायता की थी। हाँ याद है, मैंने तुम्हें यह भी कहा था कि रात को ये जंगल खतरनाक हो जाते हैं, दिशा भ्रम हो जाता है, इसलिए दोबारा मत लौटना। बाबा ये ऑफिसर रणवीर है, मैं इन्हें सिन्हाला ले जा रही थी। आपकी बात चली तो ये बहुत उत्सुक से आपसे मिलने के लिए, तो मैं इन्हें साथ ले आई। बाबा मुझे आपकी मदद की बेहद ज़रूरत है। मैं शैतानी ताकत के खिलाफ लड़ रहा हूँ और तो क्या तुम भी खंजरों की तलाश में आए हो? ये आपने कैसे जान लिया बाबा? शैतानी ताकतों के खिलाफ जो लड़ रहे हैं उनका यहाँ आने का एक ही मकसद होता है, उन खंजरों की तलाश। बाबा आप इतना सब जानते हैं तो इसका मतलब है कि मैं सही जगह पहुंचा हूं। शैतानी ताकत अब अपने पूरे उफान पर है और उसे खत्म करना बेहद जरूरी हो गया, वरना इंसानियत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मानवता को मिटने से बचाना बहुत जरूरी है। बेटा आज से 125 साल पहले इन खंजरों की तलाश में मैं यहाँ आया था। अभी तक की कोशिश का ये नतीजा है कि मुझे इन खंजरों का एक हिस्सा ही मिल पाया है। बाबा इसका मतलब है इतने अरसे से आप भी शैतानी ताकत से लड़ रहे हैं? हाँ, मैं सिर्फ लड़ सकता हूँ, पर मेरे भगवान ने शैतानी ताकत को खत्म करने के लिए जिसे चुना है वो एक दिन आकर इस शैतानी ताकत को खत्म कर देगा। मैं सिर्फ लड़ सकता हूँ, पर मेरे भगवान ने शैतानी ताकत को खत्म करने के लिए जिसे चुना है वो एक दिन आकर इस शैतानी ताकत को खत्म कर देगा। बाबा आपको उन खंजरों के बारे में कैसे पता चला? शैतानी गुफा में पढ़कर
बहुत वक्त गुजर गया है। जब से मैं उस शैतानी गुफा से वापस लौटा हूं जहां इन खंजरों के बारे में लिखा है, तब से मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, इस शैतानी ताकत को खत्म करने के लिए इन अस्त्रों की खोज। बाबा, अगर आपको इतराज ना हो तो मैं उस खंजर का वो हिस्सा देख सकता हूँ जो आपके पास है? हाँ हाँ, जरूर दिखा सकता हूँ। ये रहा वो खंजर का हिस्सा। बाबा, क्या आप मुझे उस जगह ले जा सकते हैं जहां से आपको ये खंजर मिला था? जरूर, मैं तुम्हें वहां जरूर ले जाऊंगा। हर कोई जो शैतानी ताकत के खिलाफ मेरे मुहिम में मेरे साथ है, मैं उसका हाथ जरूर बटाऊंगा। चलिए मेरे साथ। बाबा, शैतानी गुफा जाकर मैं भी वापस लौटा, लेकिन वहां जो लिखा है उसके हिसाब से ये खंजर उस जगह मिलने चाहिए जहां 24 घंटे रोशनी हो। वो मौत की दुनिया है और मौत के अलावा कुछ नहीं है वहां। शैतानी ताकत से सच्चाई की उम्मीद मत करो। बाबा, मुझे भी महसूस होने लगा था कि जो भी उस गुफा में लिखा है वो शैतानी ताकत की चाल है। गुमराह करना चाहती है शैतानी ताकत हर उस इंसान को जो गुफा से जिंदा वापस लौट सका, क्योंकि वो इंसान गुफा से जिंदा लौटकर शैतानी ताकत को चोट पहुंचा सकता है। इसलिए वहां इस तरह से लिखा हुआ है कि कोई भी पढ़कर भ्रमित हो जाए। और जहां तक रोशनी का जिक्र है, वो रोशनी सिर्फ पृथ्वी पर 2 जगह पर हो सकती है, दोनों ध्रुवों पर। मैंने वहां जाकर उनकी चालाकी का पता लगाया, जहां मीलों तक बर्फ ही बर्फ थी और किसी भी इंसान का बिना योग के 2 घंटे जीना भी असंभव है। फिर भी मैं वहां गया और मैंने अपनी तरह से खोज की और शैतान की चालाकी का पता लगाया। लेकिन बाबा, आपको उस जगह के बारे में कैसे पता चला? उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी और उनकी लाइब्रेरी में इतिहास और भूगोल की ऐसी किताबें और उन अफसरों की दास्तान जो हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंच सके, जहां आज तक कोई भी हिंदुस्तानी नहीं पहुंच सका। उन्हीं किताबों को पढ़कर मैं यहां तक पहुंच चुका हूं। पर बाबा, आपको ऐसा क्या मिला कि जिससे आपको ये लगा कि खंजर यहीं मिल सकते हैं? एक बात साफ थी, हमारे देश में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां 24 घंटे रोशनी हो। सिर्फ एक जगह है जहां सूरज सबसे पहले निकलता है और सबसे बाद में डूबता है। शायद इसी जगह में कोई राज छुपा हो। यही देखने के लिए मैं वहां के लिए निकल पड़ा। बाबा, जब प्रिया से मैंने उस गुफा का जिक्र सुना तो फौरन चला आया। वैसे बाबा, वो जगह कहाँ है जहां आपको ये हिस्सा मिला? आइए। यही वो जगह है जहां मुझे खंजर का टुकड़ा मिला था।
आज से 100 साल पहले ये सब करके देख चुका हूं, कोई फायदा नहीं। यहां किसी भी तरह की गणित काम नहीं करती। बाबा, मुझे पूरा भरोसा है कि इस इलाके को आप अपने कदमों से नाप चुके हैं। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन मैं अपने उलझन को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। जहां तक मैं जानता हूं कि शैतानी ताकत की इस पूरी कहानी में 10 नंबर का बहुत महत्व है, और इस खंजर में जो निशान है वो भी 10 नंबर की तरह ही लग रहा है। बेटा, शैतानी ताकत का राज 1 नंबर में आकर बस जाएगा। इसकी कोई वजह, इसकी कोई मिसाल? बाबा, आप खुद गुफा में ये सब पढ़कर आए होंगे, लेकिन ये सब मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। मैं मृत्युदाता को पहचानता हूं, उससे टकरा चुका हूं। हाँ, शैतानी ताकत का सबसे बड़ा रूप उसका मृत्युदाता 10 अप्रैल को जन्म लेने वाला था। बिल्कुल ठीक। और 10 साल की उम्र से उसने हत्या करनी शुरू कर दी। अपने बाप की हत्या भी उसने 10 तारीख को ही तय की है। इसके अलावा मृत्युदाता ने जो भी हत्या खुद की है उसका अंजाम भी उसने 10 तारीख को ही दिया है। और अगर विस्तार में जाए तो 10 अप्रैल की रात को डॉक्टर शर्मा मृत्युदाता को संगरौली के जंगलों से लेकर आए थे और उसे पालने के लिए अपने दोस्त मिस्टर मल्होत्रा के हाथ सौंप दिया। तो मुझे लगता है कि 10 और 12 के बीच की तारीख वो बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं ये फैसला कर रहा हूं कि इस खंजर का कोई ना कोई संबंध 10 नंबर से ही है। तो 10 नंबर से काफी कुछ हो सकता है। शुरुआत तुम कहां से करोगे? हो सकता है इस खंजर के बाकी टुकड़े इस जगह से 10 कदम, 10 फरलॉन्ग या 10 किलोमीटर भी दूर हो सकते हैं। तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही है। हो सकता है हर खंजर पहले खंजर से 10 फरलॉन्ग या 10 कदम की दूरी पर हो। बिल्कुल हो सकता है बाबा। तुम्हारे पास कंपास है? निकालो। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यहां से सूरज उगता है और यहां डूबता है, तो इन दोनों जगहों में तो होगा नहीं। देखो प्रिया, तुम यहां से 10 कदम उत्तर की तरफ देखो। ठीक है। मैं 10 कदम उधर तलाश करता हूं। ठीक है। जाओ, गिन के जाना। नौ, 10। ये देखो, खोदो और खोदो। जब मुझे खंजर का टुकड़ा मिला था तो सबसे पहले यही चीजें दिखाई दी थी। प्रिया, ग्लव्स देना।
पॉलिथीन बैग निकालो। ये पकड़ो। तुम्हारा गणित बिल्कुल सही निकला। ऊपर और नीचे का हिस्सा मिल गया, बस बीच का हिस्सा गायब है। वो ही मिल जाएगा। तुम्हारा गणित बिल्कुल सही निकला। ऊपर और नीचे का हिस्सा मिल गया, बस बीच का हिस्सा गायब है। वो ही मिल जाएगा। पॉलिथीन का बैग दो। ये पकड़ो। बीच का हिस्सा मिल गया। जो काम मैं 100 साल में नहीं कर पाया, तुमने 100 मिनट में कर दिया। तुम शैतानी ताकत के काल हो बेटा। शैतानी ताकत क्या, अब तो मृत्युदाता भी नहीं बच पाएगा। मौत को मौत के घाट उतार दूंगा मैं। नहीं, ये संकेत अच्छा नहीं है शैतानी ताकत के लिए, अशुभ है। लगता है वो ऑफिसर खंजर पाने में कामयाब हो गया। नहीं, काले दुनिया के मेरे भाग
नाकाम हो गए। भगवान की इस चाल को मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरी ताकत असीम है, मिटा दूंगा सबको, खत्म कर दूंगा भगवान के नाम को। अब मैं एक बार भी नहीं रुकूंगा। इससे पहले कि वो खंजर का इस्तेमाल करे, मैं उनके हाथ काट दूंगा। नाश होगा इंसानों का। इस पृथ्वी पर मैं अपनी दुनिया कायम करके ही रहूंगा।